हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों का जोड़ना। इस कड़ी में हम एक पॉइंट आपको पढ़ा चुके हैं, नाउन आर केस इन अपोजिशन। उस पर हमने 2 एपिसोड बनाए बेटा, आप उसको ध्यान से देखें, पक्का है कि आपको समझ में आएगा, यह हमारी गारंटी है। अब इसी कड़ी में हम अगला पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं इस समय, जिसमें दूसरा पॉइंट सीखने जा रहे हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव माने क्या होता है? पहले कोई चीज पढ़ो तो यह जानो कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। नॉमिनेटिव माने सब्जेक्टिव, एब्सोल्यूट माने पूर्णतया। कहते हैं ना एब्सोल्युटली राइट, तो पूर्णतया सही। तो एब्सोल्यूट माने पूर्ण, यानी कि पूरे के पूरे वाक्य को हम सब्जेक्टिव बना देंगे। नॉमिनेटिव बना देंगे मतलब सब्जेक्टिव बना देंगे। यह करने जा रहे हैं। यह सिंपल सेंटेंस बनाने का एक स्पेशल नियम है। इसके लिए 2 शर्त लागू होंगी, तभी यह नियम लगेगा, नहीं तो यह नियम नहीं लगेगा। दोनों शर्त क्या है, पहले दिमाग में रखो। पहली शर्त यह है कि यदि दोनों वाक्यों के कर्ता, लिखते जाओ, आपस में एक न हो। पहली शर्त क्या है? 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं होंगे। दूसरी शर्त है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो। तभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। पहली शर्त क्या है? 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं होंगे। दूसरी शर्त, एक वाक्य दूसरे वाक्य का प्रोबेबल कॉन्सेक्वेंस होगा, मतलब संभावित परिणाम होगा, तभी यह नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। संभावित परिणाम से प्रोबेबल कॉन्सेक्वेंस, ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, तब हम बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब लड़के ने प्रश्न किया कि गुरुजी 2 वाक्य होंगे तो किस वाक्य से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा, ये तो बताइए। तो लिख लो बेटा, तो कारण वाले वाक्य को यन्ने बनाते हैं। यन्ने माने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो कारण वाला वाक्य, एक तो परिणाम हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? कारण। कारण वाले वाक्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। बात पक्की हो गई। अब देखो इसमें 3 नियम है, तो जिसमें हम पहला स्टाइल नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। स्टाइल नंबर 1, BEING। अब यहां आगे लिख लो, यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट में हो, तो यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट में हो तो, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट कैसे बनता है? इज, एम, आर और वाज वर्ब लिंकिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे? बीइंग। समझे मेरी बात? पहला कंसेप्ट समझ आ गया। पहली शर्त यह है कि 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं होंगे। दूसरी शर्त, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम होगा, प्रोबेबल कॉन्सेक्वेंस होगा, तभी यह नियम लगेगा। तो किस वाक्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाओगे?
तो कारण वाले वाक्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नाउन है। नंबर एक स्टेप है, नंबर एक बीइंग। यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट में है तो हम क्या कर देंगे, बीइंग। जैसे कहा द क्लास वाज ओवर। दूसरा वाक्य है द स्टूडेंट्स वेंट बैक देयर होम। यह दो वाक्य है। कक्षा समाप्त हो गई, विद्यार्थी अपने घर वापस गए। पहली शर्त, दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या, नहीं है। दूसरी शर्त, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम होना चाहिए। तो कक्षा समाप्त हो गई तो संभव है कि विद्यार्थी अपने घर जाएंगे। कुछ नहीं जाते बेटा, हरामी पीस होते हैं, चौराहे वाले होते हैं, लेकिन संभव है कि सभी अपने घर जा वापस आएंगे ना बेटा। तो कक्षा समाप्त हो गई तो संभावित परिणाम क्या हुआ कि विद्यार्थी अपने घर वापस गए। तो बताइए बेटा कारण कौन है, कारण है द क्लास वाज ओवर। अब यह देखो, यह सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट में है तो बताया चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, उसकी जो वर्ब है, वर्ब क्या है, वाज। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बता चुके। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी। लगा देना आईएनजी, यह काट देना, यहां पर कामा लगा देना, पढ़ो बन गया। द क्लास बीइंग ओवर द स्टूडेंट्स वेंट बैक देयर होम। कक्षा समाप्त होने से, देखो कक्षा समाप्त होने से विद्यार्थीगण अपने घर वापस गए। अब यह द क्लास बीइंग ओवर चाहे पहले लगाओ और चाहे बाद लगाओ। इसको ऐसा पढ़ सकते हो, द स्टूडेंट्स वेंट बैक देयर होम कामा द क्लास बीइंग ओवर, या द क्लास बीइंग ओवर द स्टूडेंट्स वेंट बैक देयर होम। कोई आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, वाक्य आपका बन गया पक्का। कक्षा समाप्त होने से विद्यार्थी अपने घर वापस गए। जैसे कहा बेटा, इट वॉज ए हॉट डे, वी रिमेन्ड एट होम। क्या लिखा बेटा, इट वॉज ए हॉट डे वी रिमेन्ड एट होम। पहली शर्त, दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या, नहीं है। पहली शर्त है दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। दूसरी शर्त, कक्षा इट वॉज ए हॉट डे, दिन गर्म था, परिणाम क्या हुआ कि वी रिमेन्ड एट होम, हम घर पर बने रहे। सॉरी। तो ऐसी स्थिति में कारण कौन है, घर पर बने रहे, इसका कारण क्या है, इट वॉज हॉट डे, संभावित परिणाम है, संभव है कि ऐसा होगा। तो ऐसी स्थिति में बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो किस वाक्य को नॉमिनेटिव, कारण वाले वाक्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। तो कारण वाला वाक्य यही है। अब बताइए कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट में है। तो बताया चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, उसकी जो वर्ब है क्या है, वाज की फर्स्ट फॉर्म बी, बी में लगा दो क्या, आईएनजी। इसको काट देना, यहां पर कामा लगा करके पढ़ो, वाक्य बन गया। इट बीइंग ए हॉट डे वी रिमेन्ड एट होम, दिन गर्म होने से, दिन गर्म होने से हम घर पर बने रहे। कोई कठिन है क्या बेटा, जैसे कहा बेटा, बात समझ आ रही ना। द स्काई इज क्लाउडी, दिन द स्काई इज क्लाउडी, आकाश में बादल हैं। द रेन में कम टुडे, आज बरसात हो सकती है।
ये दो वाक्य हैं, आपको दोनों वाक्य जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। ऐसा वाक्य बनाना है कि वर्ब एक हो जाए और दोनों का अर्थ जो है एक वाक्य में निकला हुआ। तो अब देखिए बेटा, द स्काई इज क्लाउडी, पहली शर्त है दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक है क्या? नहीं है, पहली शर्त लागू हो गई। दूसरी शर्त, आकाश में बादल है, तो संभव है कि बरसात क्या हो, बरसात आज हो सकती है। तो दूसरा वाक्य एक वाक्य दूसरे वाक्य का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होगा, संभावित परिणाम होगा, तभी नॉमिनेटिव शब्द बनेगा। तो आकाश में बादल है, आज बरसात हो सकती है, संभव है ना, संभावित परिणाम है ना, ऐसी स्थिति में लगेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। किस वाक्य को आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मानते हैं? कारण वाले वाक्य को। तो कारण वाला वाक्य यही है ना। अब ये देखो, कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है। तो बताया, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, उसकी जो वर्ब है, वर्ब क्या है? इज। इसकी फर्स्ट फॉर्म बता चुके बेटा क्या होती है? बी। अब आज काम आ रहा ना, उसी में क्या लगा दो? आईएनजी। अब इस काट देना, यहां पर कामा लगाना, वाक्य पढ़ो। द स्काई बीइंग क्लाउडी द रेन मे कम टुडे। क्या हो गया? आकाश में बादल होने से आज बरसात हो सकती है। समझ नहीं भाई? यह ट्रांसलेशन हिंदी में कहीं कहना हुआ, आकाश में बादल होने से आज बरसात हो सकती है, आपको बोलना है तो क्या अंग्रेजी बोलोगे? द स्काई बीइंग क्लाउडी द रेन मे कम टुडे। ऐसा, द रेन मे कम टुडे द स्काई बीइंग क्लाउडी। सॉरी, जैसे कहा बेटा, it was the month of December. It was the month of December. I felt like boxing in the sun on Sunday. यह वाक्य है। इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर का महीना था। इट वॉज द मंथ ऑफ दिसंबर। आई फेल्ट लाइक बॉक्सिंग इन द सन ऑन संडे। मैं रविवार के दिन धूप में बॉक्सिंग महसूस कर रहा था, मतलब गुड़गुड़ा रहा था, कांप रहा था ना बेटा। तो पहली सा देखो, दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं है। दूसरी शर्त, दिसंबर का महीना था, तो संभव है कि जाड़ा पड़ रहा होगा। तो जाड़े में रविवार के दिन धूप में बॉक्सिंग महसूस कर रहा था, मतलब गुड़गुड़ा रहा था। तो कारण कौन है बेटा? दिसंबर का महीना, यही कारण है। अब यह सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट में बताया, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, उसकी जो वर्ब है क्या है? वाज। वाज की फर्स्ट फॉर्म बी, बी में लगा दो क्या? आईएनजी। वाज काट देना। इट बीइंग द मंथ ऑफ दिसंबर आई फेल्ट लाइक बॉक्सिंग इन द सन ऑन संडे। अगर हिंदी लिख के आवे कहीं, दिसंबर का महीना होने से मैं रविवार के दिन धूप में गुड़गुड़ा रहा था, तो यही ट्रांसलेशन बनेगा। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन यही बनेगा, इट बीइंग द मंथ ऑफ दिसंबर आई फेल्ट लाइक बॉक्सिंग इन द सन ऑन संडे। तो यह जो इट बीइंग द मंथ ऑफ दिसंबर आपने बनाया, इसी को कहा जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बात पक्की हो गई? नहीं समझे? अर्थ भी निकालोगे? कोई कठिन है क्या? जैसे कहा बेटा, the night was stormy, रात तूफानी थी। We stopped our journey। यह वाक्य है। The night was stormy, रात तूफानी थी।
वी स्टॉप्ड आवर जर्नी। पहली शर्त, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक है क्या? नहीं है। रात तूफानी थी तो संभावित परिणाम क्या हुआ कि हमने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। अरे तूफान में यात्रा करोगे क्या यार, नहीं ना, तो परिणाम ये हो गया। तो कारण कौन है? रात का तूफानी होना। अब यह सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, तो बताया चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, उसकी जो वर्ब है वाज, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी में लगा दो क्या? आईएनजी, यहां काम लगा दो, ये आवाज काट देना। पढ़ो बन गया। द नाइट बीइंग स्टार्विंग वी स्टार्ट आवर जर्नी। रात तूफानी होने से हमने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। तो ये जो है हमने आपको बताया। बाकी इसके अभी 2 पॉइंट इसके और हैं जो हम अगले एपिसोड में आपको बता देंगे। ठीक है।